जब हम फिलॉसफी ऑफ लाइफ की बात करें तो लिखने वालों ने बहुत कुछ लिखा। स्टीफन कवी अपनी किताब में लिखता है कि डेथ इज द एंड ऑफ योर लाइफ। जब उसने ये बात लिखी तो इस फलसफे को लेकर जिसने सबसे अच्छी ज़िंदगी गुजारी उसने बस इतनी ही अच्छी गुजारी है कि वो ये समझता होगा कि जब वो चला जाए तो अच्छे अल्फाज में याद किया जाए। इसके अलावा तो उनके पास कुछ भी नहीं। जो फ़लसफ़ा मेरे और आपके पास है ज़िंदगी की हकीकत के ऊपर, वो फ़लसफ़ा भी कुरान ने हमें बताया। उसने कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। उसने कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मर जाएंगे सारे, कोई शक नहीं है इसके अंदर। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन तुम्हें खड़ा कर दिया जाएगा और तुम्हें अज्र दिया जाएगा जो कुछ तुम करके आए। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नह, बस जो आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, कामयाब तो वो है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ज़िंदगी ये जो दुनिया की है ये तो धोखे का सामान है। क्यों धोखे का सामान है? इसी वजह से कि तुम मुख्तलिफ फ़लसफ़े बनाना शुरू कर दोगे, तुम मुख्तलिफ बातें कहना शुरू कर दोगे, लेकिन डिवाइन नॉलेज वो हमें ये समझाता है, अपने ऑथेंटिक सोर्स के ज़रिए समझाता है कि ज़िंदगी के फ़लसफ़े की सबसे बड़ी हकीकत मौत के बाद की ज़िंदगी है। इसके अलावा कोई और उसकी हकीकत नहीं है। जिन्होंने इस अबदी हकीकत को पहचान लिया, फिर उन्होंने इस दुनिया को कैसे गुजारा? दुनिया मज़राअतुल आखिरा, उन्होंने इस तरह गुजारा कि हम यहाँ कुछ बो रहे हैं, अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं और एक वक्त आने को है जब हम जो बोएंगे उसको काटना पड़ेगा। जिनका फ़लसफ़ा ज़िंदगी का ये था, उनकी ज़िंदगी कैसी होगी, उनका अमल कैसा होगा, वो फिर कैसे किसी के साथ ज़्यादती कर सकते हैं, वो कैसे अपने मकसद को छोटा मकसद रख सकते हैं। जिनका विजन बाद अज़ मर्ग का है, ऐसे लोग कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए हमने देखा कि तारीख़ इंसानी के अंदर उन लोगों ने जिन्होंने इस दुनिया को उस आखिरत की तैयारी का एक मकाम ठहराया, उन्होंने अपने मादी वसाइल की कमी के बावजूद, जिस्मानी हैयत और कुव्वत की कमी के बावजूद, अफराद की कुव्वत की कमी के बावजूद अपनी ज़िंदगी को इस शानदार अंदाज में गुजारा कि स्टीफन कवी वाली बात भी पूरी हुई, यानी दुनिया ने उनको याद रखा और उनकी अपनी ज़िंदगी के अंदर इस फिक्र की तरबीज भी हुई और अल्लाह ने जिस मकसद के लिए उनको भेजा था, क्योंकि उसको समझे थे वो, तो उन्होंने उस मकसद के लिए अपनी जानें लगा दी। यकीनन इस फ़लसफ़े के साथ जो अल्लाह के हुजूर पेश होगा, उसके लिए अल्लाह यही पैगाम देगा कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती।